पार्टी ने फिर आपके दलालों की सहमति से कानून बनाया जिसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कहते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए आज का रूप बदला हुआ है, क्योंकि आज जो आदमी आया है वो कहीं और से आया है, पहले सब दिल्ली के दलाल थे उसमें। 1993 में आपको कानून बना, उस कानून के तहत माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया। पूरा देश का सनातनी हिंदू क्या समझता है, जैसे कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में है, माइनॉरिटी बहुत परेशान है, माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। तो माइनॉरिटी का मतलब क्या है? क्या मतलब समझते हैं माइनॉरिटी से? आप कुछ मतलब नहीं समझते। माइनॉरिटी का क्या मतलब है? आप सब लोग सच तो बोलो यार, यहां तो सच बोल दो, कौन से कुछ होता है? 99% हिंदू समझता है भारत में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, यही मानते हैं आप। इसमें बारीकी देखिए, माइनॉरिटी कमीशन का मतलब जो आदमी माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी कहां, तो एक ही माइनॉरिटी हुई। ये कहते हैं कि कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो उसमें दूसरी माइनॉरिटीज भी मानी जाती हैं, लेकिन खेल क्या था, एजेंडा था मुसलमान। तो आपने 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना दिया, और माइनॉरिटी का समाज में ऐसा आपने प्रचार किया कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान। और क्या झूठ बोला, खूब चल रहा है। आप अभी मुझे तो दुख थोड़ा है कि ये जनरेशन तो इसके पास तो फ्री में इंफॉर्मेशन है। हमारे दौर में तो एक जरा सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किताब खरीदनी पड़ती थी भाई, और इतने पैसे नहीं थे कि रोज 50 रुपए की किताब खरीद के लाओ। आज तो फ्री इंफॉर्मेशन है यार। आज की युवा पीढ़ी से उम्मीद करता हूं कि वो इन चीजों को पढ़े। आपको मालूम है क्या जघन्य अपराध हुआ है? माइनॉरिटी कमीशन का अलग से बजट है। 2011 का सेंसस, 2011 की जनगणना किसी को याद है? नहीं याद, क्योंकि आपका ये एजेंडा नहीं है। यहां आग नहीं लगी हुई है। आपको लगता है आपके घर पे दुनिया की बेहतरीन टाइल्स लगी हुई हैं, घर के पीछे स्विमिंग पूल है। ये सब कुछ नहीं है आपका। आप किस गलतफहमी के शिकार हुए हैं? आप चिंता भी नहीं करना चाहते। कोई बताता है तो आपको लगता है ये बहका रहा है, ये फला के खिलाफ है, ये फला के खिलाफ है। ये कह करके मुझे आप शायद थोड़ी देर के लिए कुछ भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन जब सामने खड़ा होगा ना आपके, तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा इतना ही एजेंडा है कि आप सच समझ जाएं, और कोई एजेंडा नहीं है। इस देश का कैसे ये बुद्धिजीवी सनातनी हिंदू समाज महामूर्खता के गर्त में डूबा हुआ है। 2011 का सेंसस जो भारत सरकार का है, उस सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का 17% मुसलमान है। 1.5%, 2%, 2.5%, कुल मिलाकर के देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर कोई है जिसको संरक्षण की जरूरत है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो है पारसी, जिसकी गिनती भारत की जनसंख्या में मात्र 35,000 है। उसके बारे में कभी सुना कि उन्हें कुछ माइनॉरिटी कमीशन से कुछ दिया गया? कहीं सुना आपने आज तक? कभी पारसी आए? उसके बाद 1.5% है जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ये कुल मिलाकर के 6% हैं। कभी इनके बारे में सुना कि माइनॉरिटी कमीशन ने किसी सिख को क्या दिया है, जैन को क्या दिया है, इनका बजट क्या है? ये इनको सिर्फ डाल दिया है दिखाने के लिए। 17% का मतलब ये हुआ 2011 का सेंसस है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड। 2011 के सेंसस के हिसाब से मुझे जरा सा बताइए, 22 करोड़ की आजादी के लोग इस देश में माइनॉरिटी में कहां मिला आपको? पूरे उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है। यह मुल्क मजहब के नाम पर डिवाइड हुआ, 30% जमीन ली, और 11.5 लाख सनातनियों की लाशों पर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। उसके बाद भारत में 47 से 2011 तक एक पाकिस्तान के बराबर की पॉपुलेशन यहां खड़ी है। वो आपके मेन रिसोर्सेज को भी लेती है, और उसके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके बच्चे IAS कैसे बने, इस व्यवस्था में 40 साल तक कैसे घुसे, इसकी इंतजाम किया जा रहा है। उनको लोन फ्री दो, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर बनिएगा बच्चा तो पैदाइशी करोड़पति है, उसे क्यों देंगे? ये चर्चा का विषय नहीं होगी, ये नहीं बोलना चाहते। इसलिए आज से आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी ये बात आए कि क्या भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, तो कहिए नहीं है। मुसलमान इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन दिस देश कंट्री। ये बोलिए, भारत में मुसलमान दूसरे नंबर की मेजॉरिटी है। तब ये आपके अंदर से समझ में आएगा माइनॉरिटी का क्या चक्कर है। अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी है। आजाद भारत में यह भी ड्रामा बन गया था कि माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जब भी कोई मंत्री बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा। अगर इस देश में प्रोटेक्शन चाहिए था, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी को बनाना है, आपको किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको माइनॉरिटी, 22 करोड़ के लोग माइनॉरिटी हैं। और इन पे टैग करिएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने
यहाँ इस शहर के, इस तहसील के, इस गांव में इतने युवा, इतने बुजुर्ग, इतनी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, उन तक मेरी बात पहुंची है। और अगर आपको कोई शक हो मेरे भाषण में, कहीं कोई बात आपको लगती हो, मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है pushpendra01@gmail.com। मेरा जो फेसबुक का वेरीफाइड पेज है ब्लूटिक है, उस पर हमारे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट लिखे हुए हैं। आपको रात के 4 बजे भी तथ्यात्मक कोई आपके पास फैक्ट हो तो भेज सकते हैं। मैं जवाब 2 दिन में दूं, 4 दिन में दूं, दूंगा जरूर। लेकिन ऐसे सवाल मत करिए जिन लोगों से मेरी, आप मोदी जी से बात करिए। यार कहाँ पे पड़े हुए हो? मैं नहीं बात करूंगा इसलिए तो रात भर घूम रहा हूं यार। बात करने वाले जो है उनसे काम करो यार। आप मोदी जी से ये कह के हटवाइए, आप मोदी जी से कह के वो हटवाइए। मैंने कहा मैं पीए हूं कौन यार? तो मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देता तो वो कहते हैं कि